ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ति मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिनम नमः शमय साराय श्वानभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथराज के माध्यम से आत्म कल्याण करने वाले जीवों के लिए यहाँ पर विषय समझाया जा रहा है। किस तरीके से अपने लिए अपने जीवन को अगर वास्तव में सुखी बनाना है तो ये इस लोक की व्यवस्था और फिर अपने जीवन की व्यवस्था क्या है, इन सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित समझ करके और अभी तक अपना जो जीवन चल रहा है वो जीवन वास्तव में वास्तविक जीवन नहीं है, असली जीवन नहीं है, यथार्थ जीवन नहीं है, सच्चे सुख रूप जीवन नहीं है। ऐसा समझ करके फिर वास्तविक अपना जीवन किस तरीके से जीने पर जिया जाता है, किस प्रवृत्ति से वो वास्तविक जीवन अपना प्रकट होता है, उस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए आचार्य देव अनेक दृष्टिकोणों से उस अपने जिस निःशुद्धात्म तत्व के आश्रय से ये जीवों का जीवन अर्थात जो अपना मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को समझकर और जो अपना बाह्य परिणमन रूप जीवन है, प्रवृत्ति रूप जीवन है, वो जो अनादि काल से अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को भूलकर और पर भाव और पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, उन रूप ही जो है आज तक भ्रम से जीवन चलता रहा है, पर लक्ष्य पूर्वक ही जीवन चलता रहा है। तो उसके लिए यहाँ आचार्य देव अपने मूल स्वरूप को स्पष्ट करके और फिर उसकी आश्रित किस प्रकार का जो स्वाश्रित जीवन होता है जिसको स्वासमय बोलते हैं, ऐसे उस जीवन की यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अभी 12 गाथाओं तक अपनी पीठिका हुई है। अब आचार्य अमृतचंद देव इस आगे का जो अपना मूल ग्रंथ है विस्तार में प्रारंभ होना है, उसकी आगे जो है अब क्या है भूमिका के रूप में 3 कलश यहाँ पर देते हैं। अब उनका अपन 3 कलशों का विचार करेंगे कि आगे अब क्या विषय चलेगा और उसमें किस प्रकार से अपन को समझना है। तो ये अब आचार्य शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय सम्यक्त का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध नय की अर्थात व्यवहार की प्रधानता में जीवादि 7 तत्व या 9 पदार्थों के सिद्धांत को सम्यक्त कहा है, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक्त होता है, यह यहाँ स्पष्ट करते हैं। तत्व तो वही है जो 7 अथवा विशेष रूप से 9 तत्व कहे जाते हैं। उन तत्वों को अपने लिए समझना तो उनको ही है, परंतु यहाँ भूतार्थ नय से समझना है।
33 पेज पर चल रहा है हमारा। 33 पेज पर नीचे का भी हम जो 3 कलश लेना है उसकी भूमिका के रूप में जो कुछ पंक्तियां लिखी हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उन 9 तत्व या 7 तत्वों को भूतार्थ की दृष्टि से, अब वो भूतार्थ क्या है और व्यवहार इन 9 तत्वों के संबंध में व्यवहार क्या बनता है, ये टेक्निक अपन को यहाँ पर समझाई जाना है कि उन्हीं तत्वों को यदि अपन भूतार्थ से देखो तो वो कैसे दिखते हैं, और जब उनको अभूतार्थ या व्यवहार से देखते हैं, भेद से देखते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं। और जब तक अपने लिए उनको भूतार्थ दृष्टि से, अभेद दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से नहीं देखेंगे उन तत्वों को, तब तक अपना मूल स्वरूप दिखाई नहीं देगा। अपना मूल स्वरूप तो इन 7 तत्व या 9 पदार्थों में ही है, परंतु उसमें अपन को अपना जो मूल स्वरूप है वो इन भेद के लक्ष्य से इन 9 का व्यवहार है उसमें वो तिरोभूत हो रहा है, आवृत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब उसके लिए अपन को इन 9 तत्वों में उस अपने भूतार्थ स्वरूप को दिखाएंगे आचार्य देव। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से समय सार में आगे का पूरा वर्णन चलेगा कि इन 9 पदार्थों में 9 तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति, आगे का स्लाइड में 9 तत्वों में जाकर के भी अपना जो मूल स्वरूप है वो जीव तत्व है वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता है। अब वो अपन को ऐसी कला इसमें सिखाई जाएगी कि 9 तत्वों में से अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा को कैसे देख करके और उसका अवलंबन करके अपन अपना जीवन यथार्थ जीवन जिए, जिससे अपना मोक्ष मार्ग, स्वाश्रित मार्ग, स्वास्थमय का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग, और जो अब अपने आगे 10 धर्म चालू हो रहे हैं, अपन पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, तो वो 10 लक्षण धर्म इस भूतार्थ के आश्रय से प्रकट होते हैं। वो तो 10 धर्म जो है वो चारित्र गुण की अवस्थाएं, और वो चारित्र गुण ऐसे अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करने के बाद उसी का आश्रय करने से वो उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की प्रकटता होती है, आंशिक और पूर्णता। तो वो बात 10 दिनों में अपनी चर्चा के रूप में चलती है, पर उसके जीवन जीने की कला ये समय सार बताता है। यदि तुम्हें उन 10 धर्मों को अपने जीवन में प्रकट करना है तो ये समय सार के स्वरूप को समझना होगा। तो अब ये अपन को यहाँ उस चर्चा को अपन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि अशुद्ध नए अर्थात व्यवहार या भेद प्रधानता में जीवादि तत्वों के सिद्धांत को सम्यक कहा जाता है, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक होता है। यह बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। टीकाकार इसकी सूचना रूप 3 श्लोक देते हैं। कहते हैं उनमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार नय को कथनचित प्रयोजनवान कहा है, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है, वो पूरी अपनी अखंड वस्तु नहीं है अथवा अपना मूल स्वभाव नहीं है, ऐसा उसमें ये बात स्पष्ट की जाएगी। इस श्लोक पढ़ेंगे पहले, इसके बाद में उससे विचार करेंगे अर्थ आदि के बारे में। व्यवहरण नया स्यात् यद्यपि प्राक्पदभ्याम् इह निहित पदानाम् अन्ते हस्तावलम्बः तदपि परम अर्थम चिच्चमत्कार मात्रम पर विरहित मंता पश्यताम नैष किंचित। पढ़ नहीं पाएंगे, संस्कृत वाले विज्ञान नहीं है उनको। बोलेंगे चलिए। व्यवहरण नया स्यात् यद्यपि प्राक्पदभ्याम् इह निहित पदानाम् अन्ते हस्तावलम्बः
तदपि परममर्थम चिच्चमत्कार मात्रम पर विरहित मंतः पश्यताम नैष किंचित। देखिए क्या कह रहे हैं, व्यवहरण नया, जो व्यवहार नय है वह यद्यपि इस प्राक पदव्याम, इस पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक, प्राक पदव्याम माने प्रारंभिक भूमिका वाली दशा, जब तक अपन उस स्वरूप को प्राप्त करने में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उस प्रारंभिक भूमिका वाली दशा। निहित पदानाम, जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को, जिन्होंने अपने उस मूल स्वरूप को प्राप्त करके उसका जीवन जीने की प्रतिज्ञा करके अब उस मार्ग में चलने का निश्चय किया है, उस तरफ कदम बढ़ाया है, ऐसे पुरुषों को हंता, अरे रे, उन्हें यहाँ पर खेद व्यक्त कर रहे आचार्य कि खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है। हस्तावलंबा स्यात्, हस्तावलंबन तुल्य कहा है। कैसा हस्तावलंब, कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसको जब वो चलने के लिए प्रयत्न करता है तो उसको किसी दूसरे का अवलंबन लेकर के चलना पड़ता है। आएगा अवलंबन, वो स्वाधीन नहीं चल पा रहा है, वो कोई ना कोई उसको क्या है, अपन को सहारा लेकर के कोई ना कोई उसको उंगली का सहारा, अथवा कोई अपन उसको गाड़ी, 3 पहियों वाली गाड़ी वगैरह दे देते हैं, अथवा अपन उसके लिए आजकल ऐसी साइकिलें चली हैं कि वो 2 पहियों वाली के वो बीच में जब वो चलने लग जाए तो वो पहिए 20 से ऊपर हो जाएंगे, और जैसे ही वो इधर उधर गिरेगा तो पहिए उसको साध लेंगे। तो जो व्यक्ति अपने उस शुद्ध समय सारभूत शुद्धात्म साधना में प्रवर्तमान होने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो अब वो एक साथ उस स्वरूप में लीन नहीं हो पाते हैं, तो जैसे वो थोड़ा बच्चा चलता है और फिर डगमगाता है तो वो साध लेते हैं पहिए, ऐसे ही जो है जब वो अपने स्वरूप में नहीं टिक पाता है तो फिर वो व्यवहार उसको साध लेता है, वो नीचे नहीं गिरने देता है। ऐसा निचली भूमिका वालों को यद्यपि ये व्यवहार अवलंबन करने लायक है, मजबूरी है। ये 2 दशाएं होती हैं, एक तो अभी जो बिल्कुल चलना नहीं जानता है तो उसके लिए सहारा दिया जाता है चलाने के लिए, धीरे धीरे उस स्वरूप में अब उसको अपने पैरों पर चलने के लिए उसको कला सिखाई जाती है। और फिर क्या होता है कि जो चलना सीख जाते हैं परंतु फिर उनकी कमजोर दशा आ जाती बुढ़ापे में। क्या आ जाती है? बुढ़ापे में फिर कमजोरी आ जाती है, तो फिर क्या करना पड़ता है उनको, फिर लाठी लेकर के चलना पड़ता है। चलना अपने पैरों से है परंतु बिना सहारे के नहीं चल पा रहे। ऐसे ही आत्माराधना तो अपने उस निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से ही होना है, परंतु जब तक उस शुद्धात्म तत्व का पूर्ण निरंतर अवलंबन न लिया जा सके तब तक उसको व्यवहार का अवलंबन लेना सविकल्प दशा में जरूरी है। स्वरूप में जाके निर्विकल्प समाधि में गया तो व्यवहार छूट गया, और फिर अब जब ऊपर नहीं चढ़ पा रहा श्रेणी और विकल्प में आया तो फिर उसके लिए व्यवहार जरूरी है। कितना बढ़िया दृष्टांत देकर के आचार्यों ने स्पष्ट किया। माने जो जीव चूंकि मोक्ष मार्ग को तो स्वरूप आश्रित ही है, जो अपन बोल रहे परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता। अब वो गुणस्थान प्रमाण निरंतर उसकी स्थिति स्वरूप की नहीं बन पाती, थोड़ा स्वरूप में एकाग्र होता है और फिर पूरा जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तो फिर विकल्प में आ जाता है, फिर स्वरूप की एकाग्रता बनाता है। फिर वो माने जब तक उसके लिए पूर्ण श्रेणी चढ़ करके और छायक भाव 12वें गुणस्थान के बाद छपक श्रेणी की सिद्धि पूर्वक अरहंत दशा नहीं हुई तब तक वो इन गुणस्थानों में मतलब क्या है निर्विकल्पता के साथ विकल्पों में आता रहेगा।
चौथे गुणस्थान से आंशिक निर्विकल्पता उसकी चालू होती है और फिर उसको अभी चूंकि उतना कमजोर दशा है तो फिर थोड़े समय के लिए वो बच्चे नए नए जब चलते होंगे थोड़े छोड़ के अपन गाड़ी चला देते हैं और फिर इसके बाद फिर उसको अवलंबन लेके चलना पड़ता है। ऐसे ही जो स्वरूप साधना के मार्ग में ज्ञानी जीव प्रवृत्ति करते हैं तो प्रवृत्ति तो उनको चलना तो अपन को स्वरूप में लीन होके वही धर्म है। अपने स्वरूप में ही लीन हो जाना, बाहर का सब अवलंबन छोड़ देना, क्योंकि पर का अवलंबन लेने से आश्रव बंद होता है। अपन बोलते ना काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अथवा पापस। जितना बाहर की प्रवृत्ति है वो या तो शुभ रूप होती है या अशुभ रूप होती है। स्वरूप की प्रवृत्ति शुद्ध रूप होती है, धर्म शुद्ध भाव रूप है, और माने जो बाहर की सविकल्प दशा है वो शुभाशुभ भाव रूप है। सविकल्प दशा में, साधक दशा में शुद्ध के साथ शुभ की जोड़ी बनती है कि उसके लिए जब शुद्ध में पूरा नहीं रह पाता है तो बाहर में फिर थोड़ा शुभ में आ जाता है। और शुभ माने क्या? 28 मूलन आदि की प्रवृत्ति। और शुभ में और शुभ नहीं कहलाते, संसार के आरंभ सारंभ के कार्य वो सब अशुभ में जाते हैं। तो फिर उसके लिए इस शुभ का अपन को श्रावक की भूमिका में भी प्रतिमा माने जो 11 प्रतिमाएं हैं वो बाहर से पापों की निर्वृत्ति रूप और बाहर में जो है अपने लिए अशुभ से निवृत्ति करके शुभ में रह करके शुद्ध की प्रवृत्ति करना है। तो जितनी जितनी स्वरूप की प्रवृत्ति होती जाती है अपने उसने शुद्धात्म तत्व की उतनी उतनी तो वीतरागता प्रकट होती जाती है। और जितनी जितनी अभी स्वाश्रय की प्रवृत्ति नहीं होती उतना उतना उनकी मंद कसाय रूप ये बाहर में व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति चलती है। इससे क्या होता है कि इससे उनको पुण्य का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति भी इसी पुण्य भाव से बनती है। और भी बड़े बड़े पद जितने भी होते हैं धर्मात्माओं को, जो लोकांतिक देव हैं, सर्वार सिद्धि है, और भी नौनुदेश है, और भी बीच में जितने भी सम्यक दृष्टियों के पद हैं वो सब ऐसे जीवों को बनते हैं कि जो अभी पूर्ण स्वरूप में टिक नहीं पाए तो विकल्प दशा में वो सब जीवों के कल्याण की भावना आदि भाते हैं, देख कर की प्रवृत्ति करते हैं, ईर्ष्या आदि समिति से चलते हैं। अन्य जीवों को हमारे निमित्त से बोलने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में जो प्रवृत्तियां हैं उन सब में समितियों की प्रवृत्ति बतलाई। दो ही धर्म है, एक तो गुप्ती रूप और एक समिति रूप। इस दो प्रकार के धर्म में सब धर्म समाहित हो गए। इसलिए कहा है कि जिसको अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान हो जाए सही, वो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण करके परमात्मा बन सकता है। तो 3 गुप्ती माने स्वरूप गुप्त होकर के मन वचन काय से निर्वृत्ति कर लेना, और जब बाहर स्वरूप में नहीं टिक पाए तो बाहर में 5 समितियों में सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। इतने 5 ही प्रकार से प्रवृत्ति होती है हर व्यक्ति की। जो अपन 5 समितियां हैं वो अकेले मुनिराजों की नहीं है, श्रावक के लिए भी वही समितियां हैं। एक वो श्रावक मुनिराज पूर्ण रूपेण प्रवृत्ति समिति में रहते हैं और श्रावक को एक देश प्रवृत्ति करना है। चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, मलमूत्र आदि करना और वस्तुओं को उठाना रखना, और क्या करते हैं इसके अलावा और क्या करेंगे? ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या माने चलोगे तो देख करके चलो, चौकर महिलक समिति याद है, ईर्ष्या से चले। भाषा समिति, बोलो तो हित मित प्रिय, कम से कम जितना जरूरी है और स्वपर हितकारी बोलो, और बुरा न लगे दूसरों को इस प्रकार से बोलो, कसाय से मत बोलो। कम से कम जितने में कम से कम में काम चले उतना। हित माने कल्याणकारी, मित माने कम से कम, और प्रिय माने अच्छी लगने चाहिए। सही बोलो, परंतु चाहे कोई को बुरा लगे, कैसे लगे, लट पटक दो, ऐसा नहीं। दूसरों को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रेम से उससे बोलो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की अपन नैतिक लोक में बोलते हैं ना, जैसे किसी की एक आंख खराब है तो उससे अपन कहा भैया तुम्हारी आंख कैसे फूट गई जा, ए काना, तो कैसे पूछना? क्या उससे पूछने के लिए प्रेम से पूछो, आत्मीयता से पूछो,
तो वो बता अच्छे से बताएगा, और तुमने अगर उसी अद्वैत अद्वा तो उसको बुरा भी लगेगा और अपने परिणाम भी तीव्र कसाय के कहलाएंगे। नहीं, अजू अपन को जानकारी लेना है कि भैया ये क्या हो गया तुम्हारी आंख में, कैसी आंख खराब हो गई, अपने पास कोई व्यवस्था है अगर उसकी सुधार करने की तो अपन जानकारी ले लो उससे। काना से काना कहो सीधो आ है टूट, और होले होले पूछ लो भैया तेरी कैसे गई है फूट। क्या अपन सीधे काय काना काना तेरी आंख कैसे फूट गई, तो अब वो सीधे तुमसे लड़ना झगड़ने लगेगा, तुम्हारी फोड़ देगा वो एक आंख, तुम्हारी दो ही फोड़ देगा। तो फिर उसको क्या करना कि उससे प्रेम से होले होले भैया प्रेम से बोल के क्या भैया ये क्या हुआ तुम्हें, तो वो तुम्हारे लिए अच्छे से बता देगा। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र वाले व्यक्ति अपना कोई भी लौकिक कार्य है दूसरे व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो, बुरा ना लगे, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करो। दंभ करके कि हम बड़े धर्मात्मा बन गए और तुम सब मूर्ख हो, मिथ्या दृष्टि हो, गाली देते फिरो, ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। सभी जीवों को भगवान समझ करके ये भगवान जीव हैं, भले क्षणिक पर्याय की तो भूल है, स्वभाव से तो सब भगवान ही है, तो उनके लाने अपन पर्याय की भूल में सर्वथा उनके लाने अपन उनके लाने मिथ्या दृष्टि मान के दुर्व्यवहार करते रहो। अरे तुम बोलते ही रहो और वो 1 मिनट में अपनी दृष्टि सुधार के समय दृष्टि बन के और धर्मात्मा बन जाए। इसलिए अपन किसी व्यक्ति को हीन दृष्टि से नहीं देखो, किसी जीव के साथ दुर्व्यवहार मत करो, सबके लिए यथायुग प्रेम से व्यवहार करो। तो ये आपका व्यवहार भी आपका इतना पवित्र होना चाहिए। धर्मात्मा का व्यवहार उच्छृंखल उद्दंड नहीं होता है, माने उसका दुष्ट प्रवृत्ति वाला दुर्भाव वाला व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि ये सब व्यवहार होते हैं सांप्रदायिक व्यक्तियों के। धर्मात्मा व्यक्ति का कोई संप्रदाय नहीं, उसका तो एक ही लक्ष्य है, अपने वस्तु स्वरूप की साधना करना। तो ऐसा जब व्यक्ति के ज्ञान में वस्तु स्वरूप आ जाता है तो सभी जीवों में स्वभाव तो वही है। अब अपने इतनी सी गलती है कि वो स्वरूप को भूल रहे, तो इतनी सी गलती में पूरी बहुत बड़ी गलती थोड़ी है। जिस क्षण समझ में आ गई बस उसी क्षण उनका जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए ये अपन को यहाँ पर बताया जा रहा है कि निचली भूमिका में रहने वाले जीवों को अभी व्यवहार की जरूरत पड़ती है। क्यों कि अब वो स्वरूप में तो टिक जाए तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाए, अब वो तो हो नहीं पाता। पंचम काल में छठम सप्तम गुणस्थान वाली स्वरूप की साधना अर्थात 4 चौकड़ी कसाय की बतलाई है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव करके और इतनी भीतरागता की आप छठवें 7वें गुणस्थान तक की साधना कर सकते हो। अगर मनुष्य की पद में हो और आपके अंदर जो है इतनी सामर्थ्य है तो आप संपूर्ण पर पदार्थों से विरक्त होकर के और अपनी स्वरूप की आराधना, पर वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा आप स्वरूप में और बाहर में, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तो गुणस्थान ही दोनों छठम सप्तम गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, इससे ज्यादा नहीं है। वो कितना अपन अंतर मुहूर्त में अपन को बहुत भेद है, अपन कुछ नहीं बता सकते। अंतर मुहूर्त है 48 मिनट से भीतर और 1 आवली से कम, पर इतना नहीं है। वो तो बीच में जिसकी जैसी साधना हो उसका काल ये है कि सप्तम गुण ऊपर के गुणस्थानों में टिकने का काल कम होता जाता है, नीचे के गुणस्थान में उसका काल ज्यादा रहता है। तो छठम गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान का काल कम है। सप्तम गुणस्थान में आप कम रह पाओगे शुद्ध उपयोग में, और बाहर में फिर छठम गुणस्थान में ज्यादा, पर अंतर्मुख से ज्यादा नहीं, इतना समझ लो। 48 मिनट से ज्यादा आप छठम गुणस्थान में नहीं रह सकते, इतना समझ लो। हो गया वो तो थोड़े काल तक अंतर्मुहूर्त ही को काल है उसको। सबको जितने ऊपर के गुणस्थान हैं 6वें से लेकर 12वें गुणस्थान सभी अंतर्मुहूर्त के हैं, और उसमें भी नीचे के गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान छोटा अंतर्मुहूर्त वाला है, तो ऊपर तो और कम समय लगता है। इसलिए उसका अपन बाहर से कोई माप शास्त्रों में अपन ने अभी पढ़ा नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर इतना समझ सकते हैं कि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा इन गुणस्थानों के काल नहीं है। 12वें गुणस्थान तक, 6वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक का काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है।
5वें गुणस्थान का काल तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्तकम 1 कोटि पूर्व तक हो सकता है, और चौथे गुणस्थान का काल कितना, उसका भी मान लीजिए कि आपको 33 सागर है सर्वार्थ सिद्धि की आयु, तो 33 सागर तक तो चौथे गुणस्थान में वो रहते ही है। और बीच में यहाँ मनुष्य पर्याय में आके 1 कोटि पूर्व की आयु है, तो उसमें भी आकर के तुम बहुत समय तक आखिरी में तुम अपनी अगर दीक्षा वगैरह लेना है तो दीक्षा ले सकते हो, और क्योंकि उसी एक भाव से मोक्ष जाना है तो 1 कोटि पूर्व तक, उसके पहले आप जैसे मान लो आदिनाथ भगवान थे, अब 84 लाख पूर्व तक पूर्व की आयु थी, तो 83 लाख पूर्व तक तो वे अवृत दशा में ही रहे, गृहस्थ दशा में, मैंने बहुत है। चौथे गुणस्थान का क्षयुपम सम्यक्त का काल तो 66 सागर का है, समझ रहे ना, 66 सागर तक जो क्षयुपम सम्यक्त रह सकता है, और छायक सम्यक्त का काल तो क्या है, लगभग 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर का है उसका, कितना, 2 कोटि अधिक 33 सागर का काल। क्योंकि यहाँ आपने जो है जैसे मान लीजिए कि पहले यहाँ पर और भी ज्यादा हो सकता है, ये तो अपन ने सामान्य से अभी बताया, क्योंकि यदि आपने छायक सम्यक प्राप्त कर लिया है तो छायक सम्यक प्राप्त करने वाला ज्यादा है ज्यादा चौथे भाव में मोक्ष जाना है। तो चौथे भाव में यदि उसने आयु बांध ली है, कौन सी आयु बांध ली है, नरक बांध ली हो, तो नरक आयु बांध ली है, तो उसके लिए जो है फिर क्या है कि पहले नरक में जाना पड़ेगा, छायक सम्यक प्राप्त करके, बाद में प्राप्त किया है पहले नरक आयु बांध ली, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा कितनी, माने 1 सागर तक की आयु है, तो उससे कम उतनी सम्यक दृष्टि को उतनी आयु नहीं बनती। जैसे मान लीजिए राजा सेनक है तो 84,000 वर्ष की आयु बनी उनकी, तो इतना हो सकता है। और यदि यहां से जैसे मान लीजिए आपने मनुष्य 63 आयु बांध ली है और बाद में छायक सम्यक प्राप्त किया, तो 1 पल्ल 2 पल्ल 3 पल्ल की आयु वाले मनुष्य 63 में जन्म हो सकता है। वहां से आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग की आयु कितनी है वो वहां पर उतना लोगे, और इसके बाद अब चूंकि भोग भूमि से ऐसे पहले दूसरे स्वर्ग से ज्यादा जाते नहीं है, तो वहां तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाओगे मनुष्य बनोगे तो वो तो कम ही हो जाएगी आयु, उतनी आयु नहीं रहेगी। तो ये सर्वार्थ सिद्धि की सर्वोत्कृष्ट आयु है इतनी, तो उतना जो है कोई यहाँ पर मनुष्य पर्याय में 1 कोटि पूर्व की आयु बांधने वाला फिर छायक सम्यक प्राप्त करके और सर्वार्थ सिद्धि चला जाए साधना करके मुनि बन के, और वहां से आकर के फिर मनुष्य बन करके 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष चला जाए, तो छायक सम्यक 2 कोटि पूर्व साधक 33 सागर तक की वो आयु इतनी रहेगी। तो ये मतलब ये है कि उसमें व्यक्ति को अपने स्वरूप की प्रतीति पूर्वक, माने अनंत आनंदी के अभाव और मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक ये जो है उसका चौथा गुणस्थान छायक सम्यक्त का रहता है, अविरत दशा वाला। और ऊपर का है तो फिर जितनी जितनी गुणस्थान है, पंचम है तो 2 चौकड़ी, और यदि उसके 6ठम 7म गुणस्थान की साधना कर रहा है तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव को, और श्रेणी चढ़ा जाएगा तो उसी भाव से कसायों का अभाव करके मुक्त चला जाएगा। तो या तो छायक सम्यक उसी भाव में मुक्त चला जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा चौथे भाव में मुक्त चला जाएगा। तो ये जो है मतलब वर्तमान पंचम काल में भी जीव अभी यहाँ सम्यक प्राप्त करके और साधक अवस्था को पाकर यथार्थ और 6ठम 7म गुणस्थान की साधना कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। और चारों गति के संगी पंचेंद्र जीव तो सम्यक प्राप्त कर ही सकते हैं। मनुष्य तो पंचम गुणस्थान भी प्राप्त कर सकता है, 6ठम 7म, स्त्री पर्याय में पंचम गुणस्थान, नपुंसक पर्याय में भी पंचम गुणस्थान, त्रियंश पर्याय में भी पंचम गुणस्थान तक की साधना हो सकती है इस काल में। तो ये जो है ये अपन को यहाँ पर कि भाई ये निश्चय और व्यवहार क्या है, भूतार्थ और अभूतार्थ क्या है, और उसकी प्रवृत्ति आदि कैसी होती है, और उसमें अपन को क्या समझना, उसका स्वरूप कैसे समझना, ये सारी बातें अपन को ज्ञान में आना चाहिए, तभी अपन भ्रमित नहीं होंगे। बिल्कुल जहाँ जो है अपन बिल्कुल व्यवस्थित विवेक पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, किसी के कहने से या
भ्रमित लोगों के उसमें किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे, भ्रमित करने से या यदवत अदवा बोलने से या बहुमत आदि के आधार से। धर्म बहुमत में नहीं चलता है, और सांप्रदायिक व्यक्ति बहुमत के आधार पर अपने धर्म की श्रेष्ठता मानता है। जितने सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं वो काय से धर्म की विशेषता मानते हैं, ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर लो तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा धर्म हो गया। ये भ्रम है उनका। धर्म के लिए गिनती की जरूरत नहीं है, संख्या की। धर्म के लिए तो सत्य तत्व की जरूरत है। चाहे भले ही तुम अकेले रहो, दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी उसके लिए चिंता नहीं होती। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य देव कि भाई देखो, परमार्थित वो भूतार्थ आश्रित मोक्ष मार्ग ही सच्चा वास्तव में मोक्ष मार्ग है। परंतु जब तक अपन उस स्वाश्रित भूतार्थ मोक्ष मार्ग को पूर्ण रूपेण ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो, तब तक अभी निचली भूमिका में व्यवहार भी व्यक्ति को विवेक पूर्वक आचरण करने लायक है, समझ के जीने लायक है। वो बात यहाँ बताई जा रही। अरे रे, हस्तावलंब तुल्य कहा है व्यवहार को निचली भूमिका में। तथापि चित चमत्कार मात्रम पर विरहित परमम अर्थम अंतः पश्यताम जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र पर द्रव्य भावों से रहित शुद्ध नय के विषय भूत परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें यह व्यवहार नय किंचित ना कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। 12वीं गाथा में अभी स्वर्ण का दृष्टांत दिया था कि जब तक उसको 16 ताव वाला शुद्ध स्वर्ण की उपलब्धि नहीं हो जाए, तब तक उसको नीचे के अशुद्ध स्वर्ण को भी ग्रहण करना योग्य है। क्यों? कि उसी में सोना है, सोना तो उसको छोड़ के अलग है ही नहीं। तो अभी निचली भूमिका वाला भी तुम्हारे लिए वो सोना ग्रहणी है। ऐसी निचली भूमिका वाली सविकल्प दशा भी अभी जब तक पूर्ण उस स्वास्थ्य निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हुई, तो व्यवहार में अपन को विवेक पूर्वक वृत्ति करना योग्य है। भावार्थ, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान सिद्धांत तथा आचरण होने के बाद अशुद्ध नय कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है। सीधा सीधा है। बच्चा जब अपने पैरों पे चलना सीख गया तो अब उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत है? हाथ पकड़ने की जरूरत है? गाड़ी लेके गाड़ी चल सीखने के लिए वो उसकी जरूरत है? तो ये तो कमजोर दशा में उसको व्यवहार। परंतु इसमें ध्यान रखना कि वो अपन को अपने लिए शोभा की बात नहीं है, वो अपनी कमजोरी का प्रतीक है, वो अपना स्वास्थ्य नहीं है, वो अपनी कमजोर दशा है। ऐसे ये व्यवहार अपनी मजबूरी कमजोरी है। अपन जब तक अपने उस स्वास्थ्य जीवन को प्रकट करके नहीं जी पा रहे, तब तक अपन व्यवहार का अवलंबन लेके उस परमार्थ में चलने का पुरुषार्थ करें। बच्चा स्वास्थ्य जीवन जीने की कला उससे सीखता है, वो नहीं कि वही उसी के आश्रित बना रहे। ऐसे ही अपन को यहाँ जितना भी व्यवहार है उस परमार्थ का कारण बने, परमार्थ का सहचर या वृद्धि रूप बने, तब वो व्यवहार है। और परमार्थ को भूल के उस व्यवहार में मूर्छित हो गए अपन धर्म मान लें तो ये सब मूर्छा है, व्यवहाराभास है, भ्रम है। तो ये अपन को बराबर समझना। अब आगे देखिए, ये तो उन्होंने पहले जानकारी दे दी निश्चय व्यवहार। अब कहते हैं निश्चय सम्यक्त का स्वरूप इन 9 तत्वों में कैसे समझा जाए, अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं। श्लोक पढ़ते हैं पहले। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यतस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमः दात्मा च तावानयम्
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् आत्मायमेकोऽस्तु नः। देखिए अब इसमें निश्चय सम्यक्त का स्वरूप क्या है, उस भूतार्थ रूप 9 तत्वों का किस प्रकार से ज्ञान करना है, अब उसका स्पष्टीकरण। अस्य आत्मनः, इस आत्मा को, किस आत्मा को, जो सबके अंदर है, इस आत्मा को माने तो शास्त्र में नहीं है, वो अपने को देखकर आचार्य कह रहा है इस आत्मा को, तो अपन को भी अपने अंदर देख के समझना है कि इस आत्मा को, जो अंदर में जान देख रहा है, तो इस आत्मा को यद यद इहे द्रव्यांतरेभ्या पृथक दर्शनम, अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, श्रद्धान करना, एतद एव नियमात् सम्यक दर्शनम। क्या कह रहे? देखना, पर द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। 6 डाला में भी अपन ने यही पढ़ा, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये इसी का हिंदी है वो रूपांतर। तो इस प्रकार पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को देखना, श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। अब यह आत्मा कैसी है? यह आत्मा व्याप्तु, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है। व्याप्त माने उसी में पसरा हुआ है, उसी मय है, उससे अलग नहीं है। कहाँ? अपनी गुण पर्यायों में व्याप रहा है, फैला हुआ है। तो यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नयता एकत्वे नियतस्य, शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है मतलब क्या हुआ कि अपन को जो गुण हैं अनेक और जो पर्याय हैं अनेक, उनमें एक को देखना है। क्या देखना है? जो अपने शरीर में जैसी अंग हैं, अवस्थाएं हैं, उन सब में एक शरीर को देखना है, उसमें अंग और अवस्था को गौण करना है कि ये बालक है, कि जवान है, कि वृद्ध है, या स्त्री है, कि पुरुष है, कि नपुंसक है, और या अपन को उसमें ये उसकी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये सिर है, ये नाक है, ये कान है, ये पेट है, ये नहीं देखना है। उसमें मनुष्यपना देखना है। ये सब मनुष्य हैं। जब अपन मनुष्यों की गिनती करते हैं तो किन किन को गिनती हैं? बच्चों को, के बड़ों को, के छोटों को, के स्त्रियों को, के पुरुषों को, के नपुंसकों को, किन को गिनती? सब मनुष्य। ऐसे ही जब अपन इन सारी अवस्थाओं में और गुणों में जब जीव को देखते हैं तो सब में एक चैतन्य जीव। क्या है? ये तो दृष्टांत दिया हमने शरीर का, उनमें देखना मनुष्यपना। ये सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य। क्यों? कि सब मनुष्य ही है, मनुष्य का स्वरूप है। अब इस दृष्टि से कितने मनुष्य हैं भारत में? तो 1 अरब 30 करोड़। तो ये कौन है? कौन है ये? जैन के, अजैन के, स्त्री के, पुरुष के, नपुंसक, कौन है? सब मनुष्य। ऐसे ही अपन को सब जीव चैतन्य। अब उसमें अपन को क्या नहीं देखना? अवस्थाएं नहीं देखना, उसमें गुण भेद नहीं देखना। उसमें अपन को क्यों उन सब उन गुण पर्यायों को छोड़ के नहीं मिलेगा। जैसे ये मनुष्य इन शरीर और अवस्थाओं को छोड़ के नहीं मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा। इन सारी अवस्थाओं में और सारे जो अपने अंग है शरीर के, मनुष्य के, उन्हीं अंगों में वो मनुष्यपना व्याप रहा है कि और कहीं मिलेगा? समझना, बहुत सरल तरीके से अपन चर्चा कर रहे हैं।
अभी अपन अपने को जीव नहीं देखते हैं, अभी क्या देखते हैं? अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, खंडेल बाल, बगैर बाल, पोड़ बाल, बूढ़ा, जवान, वृद्ध। अभी तो अपन अपना मूल स्वरूप जो है उस तरफ लक्ष्य नहीं है, तो फिर बहुत बाहर ये कह रहे ना पर द्रव्यों से। इसमें क्या देखना? पहले तो इसमें अपने लिए इस सम्यक दर्शन, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। और साथ में कैसा? अपनी गुण पर्यायों में उस व्यापने वाले आत्मा को शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित करके देखना। ऐसे भेद करके देखना ये व्यवहार हो गया, अभेद करके देखना इसका नाम निश्चय है। ऐसे निश्चय के आश्रित जब अपनी दृष्टि बनेगी तो अपन को आत्म दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, और उसी में अपन उपयोग को एकाग्र करेंगे तो सम्यक चारित्र निर्विकल्प वीतराग दशा की प्राप्ति, शांति, निर्विकल्पता। अपन को कोई विकल्प ही नहीं, अपना स्वरूप जब अपना एक रूप है, अभेद है, पूर्ण है, तो अपन को अब दूसरों की कहूं बाहर देखने ताकने की जरूरत नहीं है। ये धर्म का मार्ग है। यहां से धर्म का मार्ग और कुछ ऊहा पोह, उठा पटक, दौड़ धूप, भीड़ भड़क्का, धामा धूमी, इसका नाम धर्म नहीं है। इस साधना का नाम, और इस साधना को समझने का नाम व्यवहार है। इस साधना को समझ के और जैसे अपने स्वरूप की साधना होवे ऐसी प्रवृत्ति करना वो व्यवहार है। वैसे श्रद्धा, वैसे ज्ञान, वैसे याचना, जिससे अपने स्वरूप की साधना होती रहे, इसका नाम व्यवहार है। और जिससे स्वरूप की साधना तो गई, स्वरूप ही का पता नहीं, और तीव्र कसाएं पैदा हो जाएं, ये सब मूर्ताएं हैं धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, क्रियाओं के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते रहना, ये महागरीत मिथ्यात्व का काम है सब, क्योंकि इसमें कोई धर्म फरम है ही नहीं। ये तो अगर तुम इनके माध्यम से इसकी स्वरूप की सिद्धि करो और ऐसे अपन निष्कषाय रूप जीवन जियो तो इस पे आरोप आएगा कि भैया व्यवहार धर्म है। मंदिर में आकर के और ऐसे लड़ो झगड़ो कसाय करो तो धर्म है क्या? धर्म है। और मंदिर में आकर के भगवान जैसे शांत आराधना करके अपने स्वरूप में लीन है, उनसे वो प्रेरणा लेके और यहाँ भी अपन बैठ के सामायिक में भगवान जैसे अपने स्वरूप को जानना, देखना, अनुभव करने का पुरुषार्थ करो तो मंदिर में आना तुम्हारा धर्म है व्यवहार से। और वो तो नहीं करो और चीखो चिल्लाओ और दुनिया के कसाय करो और क्रियाओं के पीछे लड़ो आपस में, तुमने जो नहीं करो। अरे ये तो एक निमित्त मात्र है सब, काहे के लाने? चूंकि छदमस्त जीवों का उपयोग बिना अवलंबन की लगता नहीं है, तो अपन चलो भैया अष्ट द्रव्य के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से उपयोग को एकाग्र करें। परंतु जो ही धर्म नहीं है, जो तो एक निमित्त मात्र बनता है इसमें अपन को। जैसे बच्चे जब गिनती अक्षर नहीं सीख पाते तो वो एक ऐसी स्लेट आते हैं उनमें गुड़िया लगा देते हैं, फिर उनसे गिनाते 1 2, तो वो गिनती सिखाने के लिए है। ऐसे ये सारा अपन को अपने स्वरूप में टिक के वस्तु स्वरूप समझ के सिखाने के लिए है। यहाँ आकर के आप बिल्कुल शांति से और जो अपन पढ़ रहे हैं उसको समझते हुए भगवान के सामने बोल रहे हैं, हे प्रभु भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सवासाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भर भंगुर पल में मुड़ जाए। इनमें क्या अब बोल रहे अपन उसे स्वाध्याय करो, अकेला अपन को जोर जोर से किसको सुनाना है? समझते हुए पढ़ो, समझते हुए जीवन में उसका चिंतन करो कि अरे अपन अपने ही गो सुना रहे, भगवान तो केवल ज्ञानी है, उनको क्या सुनाना, वे तो सर्वज्ञ है। अपन बोलते भी हैं हे भगवान तुम सब जानत केवल ज्ञानी, अब तुम तो सब जानत हो, और फिर भी अब क्या करें, हम पे रहो नहीं जा रहा बिना बोले, तो फिर भी सुना रहे तुम्हारे लाने, उनको नहीं सुना रहे, उनके माध्यम से अपन अपने ही गो सुना रहे। किसको सुना रहे? क्या? उनके माध्यम से अपन अपने ही को सुना रहे। किसको सुना रहे बताओ? भगवान साक्षात तो मोक्ष में है सर्वज्ञ बन के, और उनकी मूर्ति अपन ने एक भगवान के स्वरूप को समझने के लिए अपन ने स्थापित की है। स्थापना निक्षेप से भगवान है वो। 9 देवता होते ना, 9 देवता, तो 9 देवता में ये मूर्ति अलग है पंच परमेश्वरी से। ये अरहंत नहीं है, ये सिद्ध नहीं है, ये आचार्य नहीं है, ये उपाध्याय नहीं। क्या है ये?
ये अरहंत की मूर्ति है, जिन प्रतिमा है। तो जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिन आगम माए और रंच मात दूषण लगे। तो जैसे समूषण में भगवान निर्लिप्त बैठते ना, ऐसे भगवान की प्रतिमा रहना चाहिए। उसमें दुनिया की तुम आंखें लगा दो, लीपा पोती कर दो, कहीं चंदन लगा दो, ये जिन प्रतिमा नहीं कहलाएगी। वो जिन प्रतिमा को कछु नहीं, तुम लगाने वाले मूड हो, तुम्हारे लाने भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आया। इसलिए ये सब बातें अपन को, ये व्यवहार अपन को परमार्थ समझने के लिए। ऐसा जब अपन परमार्थ माने अपना उस भूतार्थ न यानी अभेद आत्मा जब परद्रव्यों से और अपने गुण पर्याय भेदों से उसमें अभेद रूप से उसमें अपन देखें, परद्रव्यों से भिन्न और अपनी गुण पर्यायों में एक रूप रहने वाला, उन गुण पर्यायों से अलग नहीं। अलग तो अपन वो एक एक गुण पर्याय नहीं, उस दृष्टि से अपन को अतद्भाव रूप भिन्नता बताने के लिए अलग कहते हैं। और अपन जा सोच रहे कि जैसे पर्याय अलग हैं, गुण अलग हैं और आत्मा अलग बैठो। कितने है आत्मा? उन्हीं में व्याप रहो। ये देख रहे हैं ना, कह रहे अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला, 9 तत्वों में जाकर के भी वो अपने एक पने को नहीं छोड़ता। ये शरीर सब अंगों में व्याप्ते हुए अपने शरीर पने को, अभेद पने को नहीं छोड़ता। एक एक अंग रूप नहीं हो जाता और इन अंगों से अलग नहीं होता वो शरीर। कहाँ रहेगा वो? इन अंगों से अलग शरीर, आत्मा को कहाँ रखोगे, शरीर को कहाँ रखोगे? तो अब चर्चा का समझने अपन को भी अंग अकेले मात्र को वस्तु नहीं है, उनको अभाव करने, तो अपन ने वो वस्तु को खंड कर दी हो कि पर्याय अलग है, गुण अलग है। द्रव्य कहाँ देख रहे हैं तुम? देखो उनका पर्याय से भिन्न बिल्कुल। तो कितने भिन्न देखोगे? अब भिन्न माने उनसे कहूँ अलग हो, आसमान में भिन्न माने दृष्टि में अपन को भिन्न देखना। जैसे वो एक चित्र आता था ना, चित्र तो ये फूल फुलवारी बनी हुई है और उसके अंदर भगवान विराजमान है। अब भगवान को कौन देख सकता बताओ? कहाँ देख नहीं भगवान? उन्हीं फूल फुलवारी में भगवान बना थे, वही में से देखने के तरीके में उन्हीं में से वो भगवान दिखते। एक फोटो आती है, उस लेडीज को अपन देखो, इस तरफ से देखो तो जवान दिखती है, इस तरफ से देखो तो बालक दिखती है, इस तरफ से देखो तो बूढ़ी दिखती है, एक तरफ से देखो तो एक आंख बंद दिखती है, एक तरफ से देखो तो 2 आंखें खुली दिखती हैं। देखी ऐसी बनती है मूर्तियां। तो ये तो अपने को देखने की टेकने के वस्तु को इतना धामाधूनी धर्म के नाम पे होती है कि लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। वो चर्चा ही उसके लिए मिथ्यात्व का कारण बनती है, जो ज्यादा खेचतानी करके जो चर्चा करते हैं एक एक पक्ष को लेकर के, और वही पक्ष की बात और सम्यक प्रकार से उसका संतुलन बना के चर्चा नहीं हुए। तो इसे अपन को व्यवहार में ही परमार्थ देखना है, व्यवहार से अलग परमार्थ नहीं है और अकेले व्यवहार रूप परमार्थ नहीं है। चारों प्रकार के व्यवहार में परमार्थ देखना है, संयोगों में भी असंयोगी स्वरूप देखना है। इन शरीरों से कर्मों से अलग आत्मा संसार में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इन शरीरों कर्मों के बीच में मिलेगी। तो उसको भी अपन ने परमार्थ बताने के लिए शरीर ये भी व्यवहार है और सम्यक ज्ञान को अंश है, वो व्यवहार झूठा नहीं है। ज्यादातर एक लठ लेके खड़े हो जाते लोग, व्यवहार झूठा है, मिथ्या है। अरे भाई किस अपेक्षा से बात है वो कि वो व्यवहार पूरी वस्तु नहीं है और वो जिस संयोग से बताया जा रहे हैं उस संयोग में अपन को संयोग से पृथक स्वरूप को देखना है। उस संयोग को ऐसा नहीं है कि वो तो व्यवहार का जब कथन है तो असद्भुत व्यवहार का मतलब संयोग में ही उस व्यवहार को दिखाया जा रहा है। असद्भुत व्यवहार का अर्थ क्या होता है कि संयोग की तरफ से वस्तु का निरूपण करना। वो तो व्यवहार ही कह रहा है कि हम तो संयोग की तरफ से स्वरूप बता रहे हैं, तो झूठा है कि सही है? तुम्हारा ने अब व्यवहारी अपन अभी पढ़ के आए कि जिस प्रकार से अनारी व्यक्ति को अनारी भाषा बोले बगैर परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता है, भूतार्थ नहीं समझा सकता। ऐसे ही जिनने अब शरीर ही में आत्मा देखा है, शरीर ही को आत्मा माना है, तो शरीर से तो समझाना पड़ेगा कि जो शरीर है ना, तो ये शरीर के अंदर आत्मा है। अब कहोगे तुम शरीर से अलग माने कहीं कहाँ? अरे उतना ही उस शरीर के साथ ही में, उस शरीर के अलग, उससे अलग देखना है, कहीं शरीर से और कहीं बाहर नहीं देखना है। तो अपन को देखने की टेक्निक सीखना है और कछु व्यवहार को कहूँ अलग अलग नहीं करना है। अपने ज्ञान में समझ करके, अपनी दृष्टि में समझ के, अपने उपयोग में उसको अलग समझना है।
और कैसे अलग कि जिस रूप में है वो उस रूप में, कल्पना करके मिथ्या रूप में नहीं। उन्हीं पर्यायों में व्याप रहा है आत्मा, सभी शुद्ध अशुद्ध पर्याय। देखो आगे अभी भावार्थ पढ़ते उस अशुद्ध पर्यायों में भी आत्मा है। ऐसा नहीं है कि अशुद्ध पर्याय पुद्गल की है, पर की है, ये भी बस निमित्त, पर के निमित्त से हो रही है, इतना है। लहर में ही पानी व्याप रहा है, वो लहर उसका पानी का स्वरूप नहीं है, उष्णता पानी का स्वरूप नहीं है, वो पर सापेक्ष भाव है, परंतु पानी उन्हीं सब में, उष्णता में और लहरों में ही पूरा पानी विद्यमान है। बहुत देखो, बहुत भ्रमित हैं लोग, बहुत भ्रमित हैं, और भ्रमित करने वाले भी ज्यादातर उपदेशों को ज्यादा हाथ है उसमें। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने इसके पहले लगभग 2000 साल पहले लिख दिया कि हे भगवान, आपका शासन तो 3 लोक में एक छत्र होने चाहिए, इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना सच्चा है, सबका कल्याणकारी है, परंतु आपके शासन की ऐसी दुर्दशा हो रही कि उंगली पे गिनने वाले लोग नहीं दिख रहे हमें। और उसमें हेतु दिए उनने कि क्या कारण है भैया, जब इतना सही मार्ग है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, और सबके लिए इसके अलावा कल्याण नहीं हो सका, तो इतने गिनती पे गिनने वाले लोग ही क्यों नहीं मिल रहे? तो उसमें हेतु दिए उनने कि पहली चीज तो ये पंचम काल है, कली काल, काला कलरवा। और फिर और क्या कारण है भैया? तो कहते काला कलरवा कलुषा सयोवा श्रोतु, श्रोताओं के हृदय कलुषित हैं, दुर्बुद्धि को लगी हुई है सब। श्रोता कैसे? श्रोता अपनी अपनी धारणा की मिथ्या धारणा से सुनना चाहते, निष्पक्ष होकर के वो सुनना नहीं चाहते। दूसरा हेतु क्या दिया? एक तो कली काल है बाहर में निमित्त रूप में, और अंदर में काला कलरवा कलुषा सयोगा, श्रोतु, श्रोताओं के हृदय कलुषित हैं, सुनना माने वो सही निष्पक्ष होकर सुनने नहीं चाहते, अपनी अपनी मिथ्या धारणाओं को लेकर के उसी आधार पर सुनना चाहते। और आगे क्या है? तो कहते हैं बचना नयोवा बक्तुर, काला कलरवा कलुषा सयोवा श्रोतर, और बचना नयोवा बक्तुर, वक्ताओं को नयों का विवेक नहीं है। कहां कौन से नए से कौन सी बात किस अभिप्राय से कही जा रही है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या प्रयोजन है, सामने वाला व्यक्ति अब कहां खड़ा है, अब उसको अपन को कौन से नए की बात समझा करके उसकी गलती कहां चल रही है, अब ये विवेक नहीं है। टूर्नामेंट ने लिखा कि जिसने एकांत से निश्चय का अधिक कर लिया हो तो उसके लिए व्यवहार परक उपदेश देवे, और जिसने व्यवहार का अधिक कर लिया हो तो उसको निश्चय परक उपदेश देवे। जिसको दोनों का अधिक हो गया हो तो उसको दोनों का संतुलन बनाने का उपदेश देवे। पृथक पृथक दोनों का उसके लिए अधिक हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अरे कैसे सही है भाई दोनों? कभी कभी क्या करते हैं कि भैया हम तो सब पार्टियों में, निश्चय वालों की भी, व्यवहार वालों की, श्वेतांबरों में भी जाते हैं, दिगंबरों में भी जाते हैं। तो क्या हो गया तुम? अरे पहले सिद्धांत समझे कि भाई संप्रदाय बने हैं तो कौन सी गलती से बने, न तो धर्मात्मा तो कोई संप्रदाय वाला होता नहीं, वो तो यथार्थ मध्यस्थों की जीता है, अपने स्वरूप की आराधना करता है। तो संप्रदायों में शामिल हो जाने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। धर्मात्मा तो वस्तु स्वरूप को समझ के स्वरूप आश्रय से बनोगे। तो ये जब तक व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के ऐसे वस्तु तत्व को समझ के उस अपने स्वरूप का अवलंबन करके स्वाश्रित जीवन जीने की कला नहीं आएगी, तब तक यहाँ चतुर्गति में रखड़ने के अलावा कुछ नहीं, और लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ नहीं। कसाई जीवों को कसाई के काम चाहिए, तो धर्म के क्षेत्र में आकर के भी वो कसाई के काम ही करता है, लड़ने झगड़ने, लड़ाने झगड़ाने के। समझ लो भाई, अपन को अवसर मिला है ये समझने का, ऐसा अवसर मिलना फिर बाद में बहुत मुश्किल है। यह मानस पर्याय सुकुल सन्ना जिनवाणी, और ये भी बिना समझे और अपनी मूर्ता में ही अपने जीवन व्यतीत कर दिया, तो जिस प्रकार से सुमणि को समुद्र में फेंक दो और फिर ढूंढो तो मुश्किल है। तो जैसे यह मानस पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी, और ई विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उधरी समानी, ऐसे ही बिना निर्णय तत्व के
और ऐसे अपन ने मूर्खता में पर्याय बिता दी, तो जहां जाओगे कहां जाओगे भगवान जानते हैं, पर कल्याण तो नहीं होगा। ये जो है देखो क्या कह रहे हैं कि वो जो अपन को निश्चय सम्यक्त का स्वरूप, तो इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। और यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया जाता है, किया गया है, तथा पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप है। एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। आत्मा कितना है? जितना सम्यक दर्शन उतना आत्मा, जितना मीठापन उतनी शक्कर। तो क्योंकि आत्मा और आत्मा के गुण पर्याय आत्मामय है, तो वे उतने ही है। जितना आत्मा उतना ही सम्यक दर्शन, जितना आत्मा उतना ही एक गुण, क्योंकि गुण पूरे आत्मा के संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में व्याप्त करके रहता है, पर एक एक गुण पूरी आत्मा नहीं बन जाता है। सब गुणों का खंड, उस सब गुणों में अखंड रूप से आत्मा अभेद रूप से व्याप्त है। और गुण तो अपन को देखो समझने के लिए लक्षण भेद से, नाम से, प्रयोजन से अपन ने उसमें भेद करके समझाया है। वस्तु में कोई अलग अलग नहीं हो जाती, वस्तु तो अभेद ही रहती, माने ऐसी रहती सामान्य विशेष आत्मा। देखने का तरीका है उसको। एक व्यक्ति को अपन किस रूप में देख सकते हैं? पिता के रूप में देख सकते हैं, पुत्र के रूप में देख सकते हैं, मामा के रूप में। तो दृष्टिकोण है। तो एक व्यक्ति को इन सब रिश्तों से अलग सामान्य मनुष्य देख सकते हैं, जिसको अपन को रिश्ते नाते सब माने व्यवहार के हैं, तो सब परमार्थ तो एक मनुष्य है, उसमें कोई रिश्ते नाते नहीं। अगर निरपेक्ष दृष्टि से देखो तो वो वस्तु जैसी है वैसे ही है, उसके लिए आपको अखंड वैसी देखना। इस उंगली को अपन अगर अपेक्षाओं से नहीं देखो तो आप क्या बोलोगे बताओ? ये उंगली मोटी है, पतली है, हल्की है, छोटी है, कैसी है? जब भी आप कहोगे तो अपेक्षा दूसरों की अपेक्षा लगा के बताना पड़ेगा, अन्यथा तो वो अपने आप में जैसी है वैसे ही है। इसलिए आत्मा तो आत्मा ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। आप उसको शब्दों में कह नहीं सकते, कहोगे तो कोई ना कोई व्यवहार, कोई ना कोई अपेक्षा लगाना पड़ेगा। इसलिए सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्य जन। अब जब तुम उस व्यवहार से परमार्थ समझना है और समझ करके अनुभव करने में सब विकल्प खत्म, निर्विकल्प पूरी वस्तु का आनंद है। फिर पक्षातिक्रांत, न निश्चय का पक्ष न व्यवहार का पक्ष। समझने के लिए दोनों से समझा जाता है, निश्चय व्यवहार से, और अनुभव के लिए पक्षातिक्रांत। नदी है तो दोनों कूलों के बीच में बह रही है, पर जाना है तो तुम्हें चाहे स्कूल में से जाओ चाहे स्कूल में से प्रवेश करना है तो आपको कूलों का अवलंबन लेना पड़ेगा। समझ रहे ना? बिना कूल के नदी में प्रवेश कर सकते तुम, पर नदी कौन से कूलमय है, कौन से कूल वाली है? कूल समझते हो? कूल माने किनारे। तो नदी क्या है? कौन से कूल वाली है? स्कूल वाली के स्कूल वाली? नदी तो दोनों कूलों के बीच में बह रही है ना। इस पर बिना कूलों के आपको बिना कूल हटा दो तो नदी खत्म, सिद्धि नहीं होगी उसकी। तो ये जो है देखो भाई, आचार्यों ने तो बहुत सहजता और सरलता से आपको जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताने का प्रयत्न किया, और हमने उन्हीं भगवान को, उन्हीं आचार्यों को निमित्त बना के इतने बखड़े खड़े कर लिए। आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद, जितने भी आचार्य, उन सबके भगत हैं अपन, और जितने मत वाले हैं सब उन्हीं के भगत हैं। श्वेतांबरों के पास जाओ तो वे भी वहां स्वामी महाराज को तत्वार सूत्र उनके यहाँ भी चलता है, इधर भी चलता है, श्वेता दिगंबरों में भी, और निश्चय वालों में भी, व्यवहार वालों में भी, 13 पंथियों में भी, 20 पंथियों में ग्रंथ भी है, और बाहर में एक रूपता नहीं है, बाहर में सब अलग अलग है। क्यों भैया? अपन ने उनके सही अर्थ नहीं समझे, अर्थ के अनर्थ करके कल्पना मिथ्या कर ली, इसलिए अपन ने उन्हीं को लड़ाई झगड़े का माध्यम बना लिया। जो कल्याण के निमित्त थे, जो लड़ाई झगड़े के मिटाने के निमित्त थे, उन्हीं को अपन ने लड़ाई झगड़े के निमित्त बना लिया। वैसे में तो अपन लौकिक में तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं है, बस मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे, काय पे लड़ाई झगड़ा बताओ?
अपन में ऐसे तो सब एक हैं, शादी होगी, निमंत्रण मिलेगा, सब जाके प्रेम से एक संग में बैठ के खाएंगे। परंतु मंदिर तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है, तुम्हारे भगवान अलग है, हमारे भगवान अलग है, तुम्हारे गुरु अलग है, हमारे गुरु अलग है। क्या है ये? अपनी अज्ञानता है, ये अपनी नादानी है, अपनी ये दुर्बुद्धि है। इससे लाभ तो कुछ मिलेगा नहीं और परिणाम बिगड़ते ही रहेंगे। और जीवन थोड़ा है, तुम कहां चले जाओगे, भी कहां चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। और उनके संप्रदाय में रहने वाले लोग सब एक जगह जाएंगे क्या? कहां जाएंगे? कैसे भाव चल रहे, किसी के तीव्र कसाय के चल रहे, किसी को तो लाभ बिल्कुल मिटा दो, हटा दो उनको, नाश कर दो, गांव में ही मत रहने दो, भगाओ उनको यहां से। हाथ में तो नहीं है, पर भाव तो कर सकते, ये तो हाथ में है भाई। ऐसे दुर्भाव करके जो तो हाथ में है, दुर्गति में जाना तो हाथ में है, तुम रोक सकते हो उनको? जिनको दुर्गति में जाना है तो ऐसे दुर्भाव को रोक सकते हो तुम उनके? तो बाहर में तो नहीं उनके हाथ में कुछ, एक सड़े तिनके के दो डूबे नहीं कर सकते कोई। अपने तुम अपने ही तो पहले अपने शरीर को अपने अधीन कर लो। तुमसे कहें कि आंख को 5 मिनट तक खोल के रखो, बंद मत होने दो, तुम्हारी आंख है ना तो बंद नहीं होने दो, खोलो आंखें, 5 मिनट तक खोले ना, बिल्कुल बंद नहीं करना, कर सकते हो? क्यों भैया? जब इतना सो काम नहीं कर पा रहे और इतना बड़ा सिर पे उठा रहे तुम कि जो हम आओ, जो तुम आओ, जो हम कर देंगे, कैसे भ्रम है तुम्हारा? बहुत मिथ्या कल्पना है। इसलिए अपन को सहज सरलता से समझ के बढ़िया प्रेम से अपना कल्याण करो, दूसरों को एक दूसरे के कल्याण में सहयोगी बनो, मैत्री भाव जगत में रख करके और अपना हित करते हुए सबके हित में निमित्त बनो। किसी के प्रति दुर्भाव काय को करते, व्यर्थ में ही परिणाम बिगाड़ के कहते पर कोयला की दलाली में काले हाथ, क्यों काले परिणाम करके दुर्गति के पास बनते हैं? जो महापुरुष, जो भगवान, जो मंदिर तुम्हारे मिथ्यात्व को, अज्ञान को दूर करने के कारण है, उन्हीं से तुमने अपनी दुर्बुद्धि से विपरीत बुद्धि करके पाप कमाते रहते। तो इसमें देखो बहुत बढ़िया एक एक श्लोक, एक एक गाथा, ज्ञानियों का तो एक एक वचन, श्रीमद जी तो कहते एक एक वचन में उनके अनंत आगम समाये रहते हैं। सब पूरा स्यादवाद रूप एक एक वचन होता है, तो सारी द्वादशांग जनवाणी से जुड़े रहते हैं वो सब। तो ये अपन को यहां पर कहते हैं निश्चय से जाने हुए 9 तत्व पदार्थों को, वो निश्चय से सम्यक दर्शन है। तो शुद्ध नए से एकत्व में निश्चित किया गया है तथा पूर्ण ज्ञान घन है, एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इमाम 9 तत्व संततिम मुक्त्वा, इस 9 तत्व की परिपाटी को छोड़कर अयम आत्मा एका अस्तुना, यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो, हमें और कोई विकल्प हमें करने की जरूरत नहीं। ऐसी भावना आचार्य देव बीतरागता की भार है कि हम अपने स्वरूप में ही लीन होके बिल्कुल पूर्ण निर्विकल्प हो जाएं, हमें कोई विकल्प की जरूरत नहीं पड़े, सारा व्यवहार का अवलंबन छूट जाए और एकमात्र परमार्थ में ही हम लीन होकर के परमार्थमय हो जाए। आता समझ में थोड़ा बहुत कि नहीं? चांदमल जी है, अपन थोड़ी बुद्धि खोल करके सुनो तो समझ में आ जाएगा। फिर दूसरे तुमसे पूछेंगे कहा भैया उपदेश सुन में जा रहे कि नहीं, 3 टाइम प्रवचन चल रहा है, तुम कै बेर जा रहे? कितने बेर बताओगे? कि भैया ये कई बेर को सुन लो, सुनते में सब समझ में आ जाए सही तरीके से कान खोल के। 3 बेर को तो अब मजबूरी है सुनाओ, क्योंकि समझ में नहीं आओ तो बार बार समझाने पड़ा। और एक ही बेर में समझ में शेर है तो ना भगवान महावीर स्वामी को जीव, 2 मुनिराज में कितनी देर समझाओ तो, कितनी देर समझाओ? अरे 5 मिनट भी नहीं समझाओ, और इसके बाद उसको फिर कितना समझाने पड़ा, बस समझ गया वो और अपने में लीन होकर साधना करने लगो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। तो जब समझ में नहीं आता है तो ये समझाने वालों की मजबूरी है। बार बार बच्चा एक बार में सीख जाए तो बात दोबारा काय को सिखाओगे, और वो भी कहेगा कि आगे बढ़ो, तो सीख के जान गए। इसलिए अपन को जब समझ में नहीं आ रही ये बातें तो बार बार कि भैया देखो, जब बच्चा कोई चीज अपन बुला रहे और वो काम नहीं बन रहा हो तो कहा भैया नहीं समझ में आओ का, नहीं सुनी का, अरे सुन ली हमने, का सुन ली तूने, खाक सुन ली का,
हम कह रहे हैं कि पानी लिया और पानी आया नहीं, हो कह रहे हम सुन ली, हमने कहा वो चिल्ला रहे हैं। तो कब माना जाएगा कि तूने सुन ली? कि जब तू पानी, जब तेरा जीवन उस प्रकार जीने लगो तो अब इनकी समझ में आ गई। और अपन अब वे जो कर रहे हैं इसे से सुनी, इसे सुन के निकले और बाहर जाके फिर आपस में फिर कुछ भी करने लगे। मतलब ये है कि अपन को समझना, अगर देखो जल्दी समझ में आ जाए थोड़े में तो थोड़े में काम, नहीं समझ में आए तो इसको समझने के लिए प्रयत्न करते रहना। नाटक नहीं करना समझने या धर्मात्मा बनने का, कि दूसरों की नजरों में हम धर्मात्मा दिखें इसलिए अपन ये काम करें। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना कुछ, काहे के लिए? अपने जीवन को समीचीन बनाने के लिए सब काम करना। तो इस श्लोक की अपन ने चर्चा भी बहुत बढ़िया सुंदर आचार्यों ने अपन को, अब किस प्रकार से आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होगी, ये व्यवहार से जानना इनका स्वरूप क्या है और भूतार्थ से जानना क्या है, अब ये अपन को टेक्निक सीखना है और उसमें फिर अंदर में अपने उस टेक्निक को अपना के सुखी हो, आनंद भोगो। अब ये भावार्थ वगैरह में भी और खुलासा है बहुत बढ़िया। अभी अपना टाइम हो चुका है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक तानसेन नाम के बहुत बड़े गायक हुए हैं, संगीतज्ञ हुए हैं, जो शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल था और अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। एक बार अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम इतना सुंदर गाते हो, क्या कोई और भी है जो इससे भी सुंदर गा सकता है? तो तानसेन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि जब आप मेरी प्रशंसा करते हैं तो मुझे जहर का घूंट पी लेना पड़ता है, क्योंकि मैं तो ना कुछ हूं, लेकिन मेरे जो गुरु हैं और वह बहुत श्रेष्ठ हैं, उनका नाम है हरिदास। अकबर ने कहा कि तुमने आज तक नाम नहीं बताया, अपने गुरु का परिचय नहीं करवाया, और एक बार सभा में बुलाओ, मैं उनका भी संगीत सुनना चाहता हूं। तो तानसेन ने कहा कि मैं इसलिए तो तुम्हें अपने गुरु का नाम नहीं बताना चाहता था कि वो तुम्हारे कहने से संगीत नहीं सुनाएंगे। उन्हें जब अपनी मस्ती चढ़ती है, प्रभु की भक्ति आती है, तो वो सहज संगीत गाते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं गाते। और मैं जब भी कहता तो आप कहते कि उन्हें बुलाओ, इसलिए मैंने नहीं कहा। तो अकबर ने कहा मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नदी के किनारे अपनी कुटिया में रहते हैं, अगर आपको सुनना हो तो सुबह सुबह प्रातः काल जब उनकी मौज आती है 3-4 बजे, तो प्रभु भक्ति में वह गीत गाते हैं। और आपको चलना हो तो उनकी कुटिया के पास जाके छुप के आपको सुनना पड़ेगा। प्रातः काल 3 बजे तानसेन और अकबर दोनों जाके कुटिया के पास छुप गए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का समय था और हरिदास ने जब संगीत गाना शुरू किया तो अकबर मंत्र मुग्ध हो गए, आनंदित हो गए और खो गए। संगीत तो बंद हो गया, लेकिन उनके अंदर का संगीत बजना शुरू हो गया। काफी देर बैठे रहे तो उन्होंने कहा महाराज प्रातः काल हो गया है, अब आप चलें। कहने लगे तानसेन, तुमसे इतनी बार सुना लेकिन वह मस्ती नहीं आई जो आज मुझे आई है। कहले महाराज, इनके गाने में और मेरे गाने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं और इनने कुछ पा लिया है इसलिए गाते हैं। मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूं कि आज आप मुझे हीरों का हार देंगे कि मोतियों की माला देंगे कि कितनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे, मैं इसलिए गाता हूं। और इनने प्रभु को भक्ति में पा लिया है, इसलिए अंदर से यह गीत उठते हैं। तो इसी प्रकार से मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ऐसे ही 10 लक्षण परवा रहे हैं और गुरुजनों के सामने बच्चों को बोलना अच्छा नहीं लगता है, और हम चाहते हैं कि 10 धर्मों के ऊपर आपका मार्मिक व्याख्यान प्राप्त हो। बरसों बरस से 10 धर्मों के ऊपर कई सबके द्वारा हमें व्याख्यान प्राप्त नहीं हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस 10 लक्षण में हम लोग रात्रि में भी आपके 10 धर्मों के ऊपर जो रहस्य हैं गहरे, उनको प्राप्त करें और हम सभी उसका लाभ लें। तो ऐसा निवेदन हम चाहते हैं।
सुबह समयसार के माध्यम से क्रमिक तोपन को लाभ प्राप्त हो रहा है। अनेक ग्रुपों में आपके प्रवचन जाते हैं और क्रमिक श्रृंखलाबद्ध चल रहे हैं। सुबह समयसार के, दोपहर द्रव्य संग्रह के, सभी लोग क्रम से उसको सुन रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। उसके साथ रात्रि में भी आपका लाभ प्राप्त हो तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आप जैसा उचित समझेंगे तो हमारा निवेदन है। आज जो चर्चा अपनी हुई है 5वें कलश और 6वें कलश में, यहाँ कहा है कि जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है और उसको चलने में तकलीफ होती है, अपने सहारे से नहीं चल पाता है, तो एक लकड़ी का सहारा लेता है। ऐसे ही व्यवहार उन लोगों के लिए प्रयोजनवान है अब जो पूर्णतः स्वाश्रय को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, स्वरूप में नहीं टिक पाते हैं और अस्थिरता बस बाहर में आते हैं, तो व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, लेकिन लेना नहीं चाहते हैं। इसके बाद 6वें कलश में बताया कि जो स्वरूप है वह परद्रव्यों से पृथक है और अपने गुण पर्यायों से एकत्र रूप है। वह नव तत्वों की परिपाटी में जाके, नव तत्वों में जाके भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। वह एकत्र विभक्त जो शुद्धात्मा है वह हम सभी को प्राप्त हो। ऐसी सुंदर चर्चा मार्मिक अपनी चल रही है।